अभियान पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में अधिकारियों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण की महत्वपूर्ण पहल का विवरण साझा किया। उपस्थित लोगों ने इस कदम को क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। और आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने सहस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, मांझी, चाली, गैता उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। उनसे हम लोग सभी लोग मिलकर भी आए हैं और बड़ा दुख होता था कि इस नक्सलवाद के कारण मरने वाले भी अपने लोग होते थे, मारने वाले लोग भी अपने होते थे और इसीलिए हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब ये पता चला शुरुआत में पहले की बैठक में कि ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा, उस समय 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, बाकी 23% छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों में था। उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान होना चाहिए और हमारे गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए, वहां की जो पुनर्वास नीति थी उसका अध्ययन किए और एक अच्छा से अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग बनाए और आह्वान भी किए हमारे भाइयों से, भटके हुए भाइयों से कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए। हिंसा से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है। संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। शुरू से ही आह्वान था और लगातार हमारी पुनर्वास नीति और आह्वान इस पर विचार करते हुए आत्मसमर्पण हमारे भटके हुए भाई लोग कर रहे थे। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताएंगे कि बहुत उसमें अच्छा है। जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर तक खेती के लिए जमीन भी नई पुनर्वास नीति की जो व्यवस्था है उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं। स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी नई पुनर्वास नीति की व्यवस्था है। साथ ही जो प्रदेश की जो नई उद्योग नीति लाए उसमें विशेषकर हमारे ऐसे जो भटके हुए लोग जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। उनको सस्ते दाम में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराने से और भी कई तरह के प्रोत्साहन के प्रावधान नई उद्योग नीति की गई है। इनके लिए अलग से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करके इनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना भी
आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं और उनको संविधान का बुक भी दिए हैं और आज उनसे मिलकर भी आए हैं और उनसे हम लोगों ने ये कहा है कि अब ये जो बस्तर का क्षेत्र जो नक्सलवाद के कारण विकास की दृष्टि से अछूता था, पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब लगातार विकास भी हो रहे हैं। नियत निराला योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम लोग वहां तक पहुंचाने में सफल भी हो रहे हैं। सड़कें भी बन रही है, बिजली भी पहुंच रही है, पानी भी पहुंच रहा है, राशन कार्ड भी बन रहा है, राशन भी पहुंच रहा है। तो इस पर बात उनको गले उतर रहा है, उनको समझ में आ रहा है और आगे वो बस्तर के विकास के लिए वचनबद्ध हैं। तो आज का ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं फिर से एक बार जो 210 हमारे भाई जो अपने बीच के हैं, जो रास्ता भटक गए थे, आज वो विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं और सरकार उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनका जीवन आगे ठीक से चले, इसके लिए जो भी प्रयत्न होगा वो सरकार करेगी। बस्तर में 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में उनका स्वागत भी किया गया और प्रशासन ने पुनर्वास योजना के तहत सहायता देने का आश्वासन दिया है। समाज प्रमुखों ने नक्सलियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और यह कदम बस्तर में शांति स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। वो तो हम लोग प्रारंभ से ही आह्वान किए थे कि हिंसा की भाषा को छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। उनके साथ सरकार न्याय करेगी और उसी का पालन करते हुए वो सब विकास से जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि लाल आतंक पर प्रदेश सरकार की रणनीति सफल रही है। राज्य अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है और विकास की नई राह पर अग्रसर है। सरकार का दावा है कि सुशासन, विकास और जनता के प्रति विश्वास के चलते छत्तीसगढ़ आत्मविश्वास से भरे नए युग की ओर बढ़ रहा है। खबर कांकेर से है, जहां ग्रामीणों ने धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होकर जोरदार विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान गांव में पोस्टर लगाए गए जिसमें पादरी और धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की चेतावनी दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी धार्मिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए सतर्क हैं और किसी भी तरह के धर्मांतरण की अनुमति नहीं देंगे। खबर सारगढ़ से है, जहां जिला अस्पताल में 12 बेड वाला अत्याधुनिक शिशु वार्ड का शुभारंभ किया गया। नए वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट और थेरेपी और इसके साथ ही वेंटिलेशन सपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती पटेल और उनकी टीम 24 घंटे बच्चों का उपचार करेंगी। जिले के बच्चों को अब गंभीर बीमारियों में बाहर रेफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए उस राहत की सौगात बताया है। खबर सारगढ़ से है, जहां व्यापम ने जल संसाधन विभाग के अमीन पद के लिए 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में बता दें कि पद के लिए 21 अक्टूबर और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में बता दें कि पद के लिए रायसन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से 22 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं। खबर कोरबा से है, जहां मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन की लापरवाही से एक बच्ची की जान खतरे में पड़ गई। कसमुंडा खामेरा बस्ती निवासी बसंत सिंह की बेटी प्रियांशी को बता दें कि बीमारी थी और ब्लड ग्रुप गलत रिपोर्ट देने से बच्ची को सही ब्लड मिलने में देरी हो सकती थी। बता दें कि सजगता से पिता ने पूर्ण जांच कर समय रहते बच्ची का जीवन बचाया। इससे पहले इसी लापरवाही से जयपुर से आए एक मरीज की मौत हुई थी। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।